हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम वर्कशीट नंबर 26 विनिर्माण उद्योग के आगे के भाग के बारे में पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से कृषि और उद्योग एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, किस तरीके से उद्योग अपने उपकरण और उत्पाद जैसे उर्वरक आदि प्रदान करके अपनी उत्पादकता को बढ़ाकर कृषि को बढ़ावा देता है और उद्योग कच्चे माल के लिए कृषि पर निर्भर करता है और अपने उत्पाद जैसे पीवीसी पाइप, कीटनाशक, नदीनाशक, सिंचाई पंप, मशीन और उपकरण आदि को किसानों को बेचता है। तो ये सब हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। आज हम इसके आगे के भाग के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से विनिर्माण उद्योग एक आदर्श अवस्थिति को उत्पन्न करता है। इस स्थिति को उत्पन्न करने के लिए उद्योग की स्थापना की जाती है, जिसमें कि कच्चे माल की आवश्यकता पड़ती है और उसके लिए श्रमिक, पूंजी, शक्ति के साधन, बाजार आदि की उपलब्धता भी प्रभावित करती है उद्योगों को। हालांकि ये सभी कारक एक जगह मिलना संभव नहीं हो पाता है। कुल मिलाकर उद्योग की स्थापना के लिए वही जगह उपयुक्त होता है जहाँ इनमें से ज़्यादातर कारक हों। ठीक है, ज़्यादातर कारक जहाँ पे होंगे वहाँ पे हम उद्योग को अच्छे से स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे कम कीमत में सामान भी उपलब्ध हो जाता है। जैसे कि अगर आप कोई फैक्ट्री लगाते हो तो वहाँ पे कच्चे माल का होना ज़रूरी है। अगर दूसरी जगह से लेके आओगे तो आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे, लेकिन अगर वहीं पास में सारा सामान होगा तो हमें कम लागत में सामान उपलब्ध हो जाता है। कई बार तो बाजार, यातायात की सुविधा, ऊर्जा आपूर्ति को देखते हुए भी उद्योग शहरों के नज़दीक ही लगा लिए जाते हैं। शहरी सुविधाओं से लाभ उठाकर उसके आसपास ही उद्योग केंद्रित हो जाते हैं, जिसे हम समूहन बचत कहते हैं। अब हम आज के क्वेश्चंस पे आते हैं कि किस तरीके से उद्योग जो है हमारे लिए हेल्पफुल है। तो हम पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, उद्योगों की स्थापना के लिए कौन कौन सा स्थान उपयुक्त होता है। तो अभी हमने पढ़ा है पैसेज में कि कच्चे माल की उपलब्धता, श्रम की उपलब्धता, पूंजी की उपलब्धता, ऊर्जा की उपलब्धता, बाजार की उपलब्धता और आधारभूत ढांचे की उपलब्धता। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उद्योग की स्थापना के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है कि उद्योग जहाँ शहरीकरण को बढ़ावा देते हैं वहीं उद्योग शहर के से लाभ भी उठाते हैं। कैसे? तो अभी हमने पढ़ा है ऊपर अनुच्छेद में कि किस तरीके से शहर और उद्योग एक दूसरे पे केंद्रित होते हैं। कुछ उद्योग शहर के निकट स्थित होते हैं, जिससे उद्योग को कई लाभ मिलते हैं। शहर के पास होने के कारण बाजार उपलब्ध हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा शहर में से कई सेवाएं भी मिल जाती हैं, जैसे कि बैंकिंग, बीमा, यातायात, श्रमिक विशेषज्ञ सलाह इत्यादि। आज़ादी के पहले के समय में ज़्यादातर औद्योगिक इकाइयाँ बंदरगाहों के निकट होती थी। बंदरगाह क्या होता है? जो कि समुद्र के से सामान को ले जाने एक जगह से दूसरी जगह लाने ले जाने का साधन, इसे हम बंदरगाह कहते हैं। जैसे कि मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, ये सभी समुद्र के किनारे स्थित शहर है, तो इसे ही सी पोर्ट यानी कि बंदरगाह कहते हैं। इसके फलस्वरूप ये क्षेत्र ऐसे औद्योगिक शहरी क्षेत्रों के रूप में विकसित हुए जिनके चारों ओर ग्रामीण कृषि पृष्ठ प्रदेश भी थे, यानी कि यहाँ चारों तरफ का वातावरण क्या था? ग्रामीण भी था। अब हम नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। आपका तीसरा क्वेश्चन है, उद्योगों के विकास में बाजार की उपलब्धता कैसे मदद करते हैं? सोच कर लिखिए। तो उद्योग के लिए क्या होता है कि औद्योगिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका तैयार माल की खपत के लिए बाजार की होती है। जब तक अंतिम वस्तु को बाजार तक नहीं पहुंचा दिया जाता है, तब तक विनिर्माण की संपूर्ण प्रक्रिया जो है वह निरर्थक होती है, यानी कि बेकार होती है। विनिर्माण वस्तुओं से त्वरित निष्पादन के लिए बाजार में निकटता है वो बहुत ही आवश्यक होती है, जहाँ की परिवहन लागत को कम करने में सहायक होता है। अगर ज़्यादा दूर से हमें सामान लाना होगा तो किराया जो है परिवहन का वो ज़्यादा लगेगा, इसलिए ऐसी जगह पे लगाया जाता है फैक्ट्री जहाँ की परिवहन की जो सुविधा हो और उपभोक्ता वस्तुओं को सस्ती दर में प्राप्त कर सकते हैं।
क्योंकि अगर वहाँ से सस्ती दर में ख़रीदेंगे तभी तो हमारे पास वो सस्ती दर में बेचेंगे। लेकिन अगर फैक्ट्री से ज़्यादा कीमत में ख़रीदेंगे तो हमारे पास आते आते उसका रेट और भी ज़्यादा हो जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपको किसी उद्योग की स्थापना करनी हो तो सबसे ज़्यादा आप किन बातों को ध्यान में रखेंगे और क्यों? तो वेरी सिंपल, अभी हमने पढ़ा है। पहला है श्रम, कि स्वचालित मशीनों तथा कंप्यूटर युग में भी महत्व तो किसको दिया जाता है? मानव श्रम को, महत्व को इससे हम जो है नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। अतः सस्ते व कुशल श्रम की उपलब्धता औद्योगिक विकास का मुख्य कारक होता है। सेकेंड है कच्चा माल। तो कच्चा माल उद्योग सामान्यतः वहीं स्थापित किए जाते हैं जहाँ की कच्चे माल की उपलब्धता होती है। जिन उद्योगों में निर्मित वस्तुओं का भाव कच्चे माल की तुलना में कम होता है उन उद्योगों को कच्चे माल के निकट ही स्थापित करना होता है। जैसे चीनी उद्योग, कपास उद्योग, ये सब क्या है? कच्चे माल की खपत के लिए किया जाता है, जहाँ की परिवहन की लागत बहुत बढ़ जाती है। अगर दूर दूर होगा तो परिवहन की लागत बढ़ जाएगी और चीनी के उत्पादन में जो है मूल्य में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि उन्हें किसान जो है खेत से लाते लाते फैक्ट्री तक काफ़ी उनको खर्च पड़ जाता है। तो इसलिए इन सब चीज़ों के लागत मूल्य जो से ज़्यादा लग जाता है, तो मार्केट में आते आते इनका मूल्य भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आंसर आप सही से करेंगे और टाइम से वर्कशीट सबमिट करेंगे। ओके, थैंक यू।